हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रेज फॉर स्टडी। दोस्तों, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का हिंदी लेसन 4 हम पढ़ेंगे। इस चैप्टर का नाम है हॉकी का जादूगर। इस कहानी के लेखक हैं मेजर ध्यानचंद। ये वाला कहानी जो है उन्होंने खुद लिखा है और ये एक आत्मकथा है, यानी कि उन्होंने अपनी कहानी लिखी है। तो चलिए पहले हम इस चैप्टर को पढ़ लेते हैं, देन हम इस चैप्टर में दिए गए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। खेल के मैदान में धक्का मुक्की और नोक-झोंक की घटनाएं होती रहती है। खेल में तो यह सब चलता ही है। जिन दिनों में हम खेला करते थे उन दिनों भी यह सब चलता था। सन 1933 की बात है। उन दिनों में पंजाब रेजिमेंट की ओर से खेला करता था। एक दिन पंजाब रेजिमेंट और सैम्पर्स एंड माइनर्स टीम के बीच मुकाबला हो रहा था। माइनर्स टीम के खिलाड़ी मुझसे गेंद छीनने की कोशिश करते, लेकिन उनकी हर कोशिश बेकार जाती। इतने में एक खिलाड़ी ने गुस्से में आकर हॉकी स्टिक मेरे सिर पर दे मारी। मुझे मैदान से बाहर ले जाया गया। थोड़ी देर बाद मैं पट्टी बांधकर फिर मैदान में आ पहुंचा। आते ही मैंने उस खिलाड़ी की पीठ पर हाथ रखकर कहा, तुम चिंता मत करो, इसका बदला मैं ज़रूर लूँगा। मेरे इतना कहते ही वह खिलाड़ी घबरा गया। अब हर समय मुझे ही देखता रहता कि मैं कब उसके सिर पर हॉकी स्टिक मारने वाला हूँ। मैंने एक के बाद एक झटपट 6 गोल कर दिए। खेल खत्म होने के बाद मैंने फिर उस खिलाड़ी की पीठ थपथपाई और कहा, दोस्त, खेल में इतना गुस्सा अच्छा नहीं। मैंने तो अपना बदला ले ही लिया। अगर तुम मुझे हॉकी नहीं मारते तो शायद मैं तुम्हें 2 ही गोल से हराता। वह खिलाड़ी सचमुच बड़ा शर्मिंदा हुआ। तो देखा आपने मेरा बदला लेने का ढंग। सच मानो, बुरा काम करने वाला आदमी हर समय इस बात से डरता रहता है कि उसके साथ भी बुराई की जाएगी। आज मैं जहाँ भी जाता हूँ, बच्चे व बूढ़े मुझे घेर लेते हैं और मुझसे मेरी सफलता का राज जानना चाहते हैं। मेरे पास सफलता का कोई गुरु मंत्र तो है नहीं। हर किसी से यही कहता हूँ कि लगन, साधना और खेल भावना ही सफलता के सबसे बड़े मंत्र हैं। मेरा जन्म 1904 ईस्वी में प्रयाग में एक साधारण परिवार में हुआ। बाद में हम झांसी आकर बस गए। 16 साल की उम्र में मैं फर्स्ट ब्राह्मण रेजिमेंट में एक साधारण सिपाही के रूप में भर्ती हो गया। मेरी रेजिमेंट का हॉकी खेल में काफ़ी नाम था, पर खेल में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं थी। उस समय हमारे रेजिमेंट के सूबेदार मेजर तिवारी थे। वह बार बार मुझे हॉकी खेलने के लिए कहते। हमारी छावनी में हॉकी खेलने का कोई निश्चित समय नहीं था। सैनिक जब चाहे मैदान में पहुंच जाते और अभ्यास शुरू कर देते। उस समय मैं एक नौसिखिया खिलाड़ी था। जैसे जैसे मेरे खेल में निखार आता गया, वैसे वैसे मुझे तरक्की भी मिलती गई। सन 1936 ईस्वी में बर्लिन ओलंपिक में मुझे कप्तान बनाया गया। उस समय मैं सेना में लांस नायक था। बर्लिन ओलंपिक में लोग मेरे हॉकी खेलने के ढंग से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने मुझे हॉकी का जादूगर कहना शुरू कर दिया। इसका यह मतलब नहीं है कि सारे गोल मैं ही करता था। मेरी तो हमेशा यह कोशिश रहती कि मैं गेंद को गोल के पास ले जाकर अपने किसी साथी खिलाड़ी को दे दूं, ताकि उसे गोल करने का श्रेय मिल जाए। अपनी इसी खेल की भावना के कारण मैंने दुनिया के खेल प्रेमियों का दिल जीत लिया। बर्लिन ओलंपिक में हमें स्वर्ण पदक मिला। खेलते समय मैं हमेशा इस बात का ध्यान रखता था कि हार या जीत मेरी नहीं बल्कि पूरे देश की है। और यहाँ पे है मेजर ध्यानचंद, और ये कहानी जो है मेजर ध्यानचंद के द्वारा ही लिखी गई है। तो चलिए अब हम इस चैप्टर का कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं। आज हम पार्ट से और पार्ट से आगे का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं इस चैप्टर का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि ध्यानचंद किस खेल से संबंध रखते हैं। आंसर होगा ध्यानचंद का संबंध हॉकी खेल से है। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरी टीम के खिलाड़ी ने ध्यानचंद को हॉकी स्टिक मारी, इसका बदला उन्होंने किस प्रकार लिया। दूसरी टीम के खिलाड़ी ने ध्यानचंद को हॉकी स्टिक मारी, इसका बदला उन्होंने विपक्षी टीम को हराकर लिया। तीसरा क्वेश्चन है, ध्यानचंद ने अपनी सफलता का राज क्या बताया है। ध्यानचंद ने अपनी सफलता का राज बताते हुए कहा है कि मेरे पास सफलता का कोई गुरु मंत्र तो नहीं है। हर किसी से यही कहता हूँ कि लगन, साधना और खेल भावना ही सफलता के सबसे बड़े मंत्र हैं। चौथा क्वेश्चन है, दोस्त, खेल में इतना गुस्सा अच्छा नहीं, ऐसा ध्यानचंद ने क्यों कहा। आंसर होगा, चोट खाकर फिर से मैदान में लौटने के बाद ध्यानचंद ने एक के बाद एक 6 गोल किए। खेल खत्म होने के बाद ध्यानचंद ने उस खिलाड़ी की पीठ थपथपाई और कहा, मैंने तो अपना बदला ले ही लिया। अगर तुम मुझे हॉकी नहीं मारते तो शायद मैं तुम्हें 2 ही गोल से हराता। वह खिलाड़ी यह सुनकर बहुत शर्मिंदा हुआ। पांचवा क्वेश्चन है, ध्यानचंद को कब से हॉकी का जादूगर कहा जाने लगा। आंसर होगा, 1936 ईस्वी में बर्लिन ओलंपिक में ध्यानचंद को कप्तान बनाया गया। उस समय वे सेना में लांस नायक थे। बर्लिन ओलंपिक में लोग उनके खेलने के ढंग से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहना शुरू कर दिया। अब पार्ट से आगे का क्वेश्चन देखते हैं।
अगर ध्यानचंद हॉकी नहीं खेलते तो वो क्या कर रहे होते? अगर ध्यानचंद हॉकी नहीं खेलते तो वो सेना में एक सामान्य सैनिक की तरह अपनी सेवा देते और अपनी सेवा की बदौलत उनकी पदोन्नति उच्च पदों पर होती रहती और फिर वे सेवानिवृत्त होकर अन्य सेवाधिकारी की तरह जीवन यापन करते। दूसरा क्वेश्चन है, ध्यानचंद की जगह अगर आप होते तो अपना बदला किस प्रकार लेते? इसका आंसर आप अपने ढंग से लिख सकते हैं। हो सकता है कि इस झगड़े का समाधान मैदान में ही हो जाता और खेल का मैदान युद्ध के मैदान में बदल जाता। तीसरा क्वेश्चन है, खेलते समय नोकझोंक क्यों होती है? खेलते समय झगड़े अक्सर खेल की भावना के विपरीत जाने से होते हैं। अपने आप को विजेता बनाने की होड़ में खिलाड़ियों में नोकझोंक हो जाती है। 4 नंबर का क्वेश्चन है, विजेता बनने के लिए मनुष्य में क्या क्या गुण होने चाहिए? विजेता बनने के लिए व्यक्ति में लगन, साधना, साहस और खेल भावना का गुण होना चाहिए। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहाँ पे कंप्लीट होता है और हम नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर का बाकी का क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।